मोदी जी थोड़ा बहुत इसरो को आप पैसा खर्च करिए। जब इसरो वाले पैसा पाएंगे बेचारे ना, तब हमारी भी स्थिति मजबूत होगी। 1965 की स्थिति ऐसी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। मैं मानता हूं कि उस समय पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन ये बता रही थी कि कश्मीर और पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। आप क्या अमेरिका की तारीफ करोगे यार, जिसकी चमचागिरी हमारे मोदी जी कर रहे हैं। मैं दोस्तों, आज इजराइल, चीन और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है, उसमें जब हम अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा ईरान के पक्ष में जाते हैं तो कुछ व्यक्ति कमेंट करके कहते हैं कि 1965 की घटना आपको याद है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं 1965 की घटना बिल्कुल आप साफ साफ स्पष्ट रूप से सुनिए। 1965 की स्थिति ऐसी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था और अमेरिका खुला समर्थन कर रहा था पाकिस्तान का, लेकिन ईरान भी कर रहा था, मैं मानता हूं। लेकिन आपको बात एक अवगत कराना चाहता हूं, रजा पहलवी उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे। शासक जो था रजा पहलवी था। रजा पहलवी जो थे, मैं मानता हूं कि उस समय पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन रजा पहलवी को कुर्सी से गिराकर अब्दुल्ला खैमैनी जी आए थे। और जब से अब्दुल्ला खैमैनी आए, अब्दुल्ला खैमैनी इसीलिए इनको कुर्सी से गिराए थे कि आप गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं पाकिस्तान का। और जब एक समय ऐसा था कि सारी मुस्लिम कंट्री जो है ये बता रही थी कि कश्मीर और पीओके जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन तब ईरान के जो अब्दुल्ला खैमैनी हैं वो हमारे पक्ष में बोले थे। और उनके पक्ष में बोलने से अरब के 57 देश जो मुस्लिम कंट्री हैं वो भारत के पक्ष में बोले थे, नहीं तो आज हमारा पीओके और कश्मीर हमारे हाथ से चला गया होता। मेरे दोस्तों, 1965 की घटना आपको याद दिला रहे हैं, तब भी ईरान हमारे साथ खड़ा था। और रही बात, आप क्या अमेरिका की तारीफ करोगे यार, जिसकी चमचागिरी हमारे मोदी जी कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका की इतनी स्थिति खराब हो गई, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, साउथ कोरिया और जापान से मिसाइल मंगवा रहे हैं। और जैसे ही साउथ कोरिया और जापान से मिसाइल मंगवाते हैं, तुरंत ईरान का शासक कहता है कि ए चीन बाबा, काहे आप शांत बैठे हैं, उधर से मंगा रहे हैं, हमको कष्ट हो रहा है, उनकी मिसाइल खत्म कर दी है, वो साउथ कोरिया और जापान से मंगा रहे हैं। तुरंत चीन चीन चांग चूंग चूंग चांग करके मिसाइल छोड़ना शुरू करता है ना, तुरंत अमेरिका जो मिसाइल ले गया था वापस कर देता है साउथ कोरिया और जापान को। और इतना ही नहीं, तुरंत उसी के बगल एक कंट्री है ताइवान, जो कि बहुत खास है अमेरिका का, उस पर तुरंत चारों तरफ से घेराबंदी कर लेता है। अब अमेरिका उसको बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। बड़ी स्थिति खराब है दोस्तों। अमेरिका केवल तानाशाह के रूप में रह गया। अमेरिका जैसे दो लोग जब युद्ध करते हैं, और जब युद्ध करते हैं तो लोग एक दूसरे, जब हारते हैं तीसरे व्यक्ति से, दोनों लोग मिलकर तो एक दूसरे की बुराई करते हैं। अब तो अमेरिका कह रहा है कि ईरान किंग है, अगर मैं इजराइल का साथ ना दिया होता, इजराइल को नस्तो नाबूद कर देता। ये स्थिति आ गई है अमेरिका की, अपने साथी की भी बुराई करने लगा और किंग कहने लगा ईरान का। ईरान अपने आप में था। और सबसे बड़ी चीज, आज सबसे बड़ी स्थिति मजबूत ईरान को कहां से है जानते हैं आप लोग? एक जीपीएस सिस्टम मिला हुआ है। ईरान को जीपीएस सिस्टम जो दिया वो चीन दिया है, और उसमें जो है 34 सैटेलाइट लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं, 34 सैटेलाइट लगा हुआ है। और इतना शांत नहीं है चीन, उसके अलावा वो 50 सैटेलाइट लगाना चाह रहा है। और हमारे भारत के पास क्या है? हमारा भारत चला है विश्वगुरु बनने। लोग कहते हैं कि हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा, और आपके पास केवल 7 सैटेलाइट। और उसमें जब पाकिस्तान से अभी लड़ाई हुआ हाल में, उसमें 3 खराब हो गए हैं, 4 बचे हैं। अरे मोदी जी, विश्वगुरु आप नहीं बन रहे। विश्वगुरु कहीं ना कहीं हमको चीन बनता नजर आ रहा है। आप नहीं बन रहे हैं। आपको हम निवेदन करेंगे, इसरो वाले को थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए, रुपया दे दीजिए, कम से कम वो लोग भी मजबूत हो जाएं। कभी युद्ध हो जाएगी ना, खोखला हो जाएंगे आप। और लोग सोशल मीडिया पे कुछ चंद्र मीडिया जो बिक गई है, दिखाती है भारत के पास ये अस्त्र है, वो अस्त्र है। भारत के पास कुछ नहीं। मजबूत करिए। देखिए, मैं बुराई भारत का नहीं कर रहा हूं, मैं अपने भारत पे गर्व करता हूं। अगर समय आएगा ना, हमारे भारत के लोग इकट्ठा होकर, कितनी आबादी है ना, चढ़ के मारेंगे पाकिस्तान को। जिस देश से लड़ाई होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अस्त्र के मामले में आप पीछे हैं। समझ लीजिए कि जीपीएस के माध्यम से आज ईरान ऐसी की तैसी कर डाला है, किसी को छोड़ा नहीं। जो अमेरिका से सगे संबंधी हैं, जो 57 देश ईद मुबारक के उठे में क्या कहते हैं, मेहंदी लगाए बैठे हैं ना, और मोदी को अपना अल्लाह से भी ज़्यादा, अल्लाह जो अल्लाह ताला है उनसे भी ज़्यादा मोदी को उनको मान लिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप को। मेरे दोस्तों, मेरा निवेदन है कि इस तरीके से मोदी जी थोड़ा बहुत इसरो को आप पैसा खर्च करिए। जब इसरो वाले पैसा पाएंगे बेचारे ना, तब हमारी भी स्थिति मजबूत होगी, अस्त्र शस्त्र तैयार होगा। और ऐसे कहने से नहीं तैयार होगा। दोस्तों, मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं आपको तथ्यात्मक बात करते हुए सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। आप लोग सोशल मीडिया का ताकत दिखा। और एक बात और बता दे रहे हैं, जो 2 जहाज आया हुआ है तेल या LPG, सॉरी
गैस आया हुआ है, वो एक बात आपको बता देना, वो प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री के वार्तालाप से नहीं आया हुआ है। वो इसलिए आया हुआ है कि यहाँ के सोशल मीडिया पर लोग ईरान के पक्ष में थे। उसके यहाँ जो टहल रहे हैं गुप्तचर, वो बताते हैं, और उसके भी आदमी यहाँ हैं, वो बताते हैं कि कम से कम भारत के मानवतावादी हैं कि ये लोग हमारे पक्ष में, हम युद्ध भले छेड़े हैं, हमारे पक्ष में है कि ईरान गलत नहीं कर रहा, अमेरिका और इजरायल गलत कर रहा है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।